अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, जैसा कि आज आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के अंदर पीडीएम जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसका सरबराह इजलास हुआ और उसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर हुआ कि किस तरीके से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से अपने जो उनके मुतालबात हैं उसको पूरा कराया जा सकता है। दोस्तों, इस ज़िम्न के अंदर ये बात भी सामने आई कि इस इजलास के अंदर एक तो ये एक बड़ा क्लैरिटी के साथ नज़र आया कि अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त मुकम्मल कॉन्फिडेंट है और चूँकि उनका जो मुल्तान का जलसा था वो भी तमाम तर रुकावटों के बावजूद हो गया और कल जो मरीम नवाज़ ने लाहौर के अंदर एक मैराथन रैली की उससे भी अपोजिशन को बहुत बूस्ट मिला। ऑल्दो के इसके बाद आज उनके रैली के मुंतज़मीन और मरीम नवाज़ और दीगर नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ तकरीबन 5 मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन इसका जो एक मजमूई तासुर है वो ये है कि अपोजिशन ने इस महाज पर भी हुकूमत को नाकाम किया। अब हम आते हैं अपोजिशन के सरबराह इजलास की जानिब। दोस्तों, हमने कल भी ये ज़िक्र किया था कि अपोजिशन इत्तेहाद 13 दिसंबर को क्या करने जा रहा है। आज इनफैक्ट उस इजलास के अंदर उन तमाम फ़ैसलों की तौसीक की गई है। ये बात को भी तय किया गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद की तमाम जमातें अपने अरकान से इस्तीफ़े लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जमा कराएंगे और वो मुमकिना लॉन्ग मार्च के बाद ये इस्तीफ़े पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्पीकर नेशनल असम्बली के पास जमा करा देंगे। यहाँ तक तो बात अपोजिशन की तरफ से है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस ज़िम्न में एक अहम बात यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद अगर लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करती है, अगरचे कोरोना के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके अंदर लॉन्ग मार्च होता मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर अपोजिशन इत्तेहाद लॉन्ग मार्च करता है और वो धरना देने का फ़ैसला करता है तो ये जो धरना है इस मरतबा डी चौक पर नहीं होगा। यानी ये धरना इस मरतबा इस्लामाबाद में नहीं होगा बल्कि रावलपिंडी में होगा। और रावलपिंडी में किस जगह पे होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है। मैं सर्दी के मौसम में शुमाली इलाका नहीं जाना चाहता, तो आपको पता चल गया। तो अब बात आते हैं इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने 128 दिन का धरना दिया था। इस धरने के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने का भी ऐलान किया था। ना सिर्फ ऐलान किया था बल्कि अरकान असम्बली ने वो इस्तीफ़े सरदार अयाज सादिक जो उस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली थे उनके पास जमा करा दिए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो इस्तीफ़े असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई लेकिन वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सके। उसकी वजह ये थी कि वो इस्तीफ़े रोक दिए गए और मुख्तलिफ़ कवायद का सहारा लेकर उस पर एक तख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया गया और धरने के अख्ताम पर PTI अरकान ना सिर्फ वापस असम्बली में आए बल्कि उन्होंने उस धरने के दौरान का तमाम जो अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस थे वो भी वसूल किए। अब हुकूमत की स्ट्रेटजी भी बिल्कुल ऐसी है। उनका ये कहना है कि स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक के ही जो मुजवज़ा कवायद थे उन्हीं के तहत अपोजिशन अरकान के इस्तीफ़ों को तस्लीम करने या मुस्तरद करने का फ़ैसला करेंगे। यानी कि अपोजिशन के हर रुकन को स्पीकर के सामने पेश होकर ये कहना पड़ेगा कि ये इस्तीफ़ा मैं अपनी मर्ज़ी से दिया है, लिहाजा मेरी सीट को खाली तस्वुर किया जाए। दोस्तों, इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसका इम्पेक्ट ये है कि अपोजिशन के अरकान की तादाद इस वक्त नेशनल में तकरीबन 140 के करीब है और अगर हर दिन एक रुकन असम्बली को बुलाया जाए तो ये इस्तीफ़ों की तौसीक अमल तकरीबन 140 दिन तक जारी रह सकता है, क्योंकि ये स्पीकर की डिस्क्रिशन है, वो भी असम्बली में है नहीं है, एक दिन में एक से मिलते हैं, दो लोगों से मिलते हैं, ये उनका अपना फ़ैसला होगा। इस दौरान होगा क्या कि मार्च के अंदर चूँकि सैनेट के इलेक्शन है और कौमी असम्बली से जो अरकान की नशिस्तें खाली होने का नोटिफिकेशन ना होने की वजह से असम्बली का जो ईवान है वो मुकम्मल तस्वुर किया जाएगा और सैनेट के इलेक्शन हो सकेंगे। अगर एक असम्बली सूबाई असम्बली भी अगर कोई एक तहलील हो जाती है तो वो वहाँ पे जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो अपने सूबे से दोबारा सेनेटर्स का इंतखाब कर सकते हैं। लिहाजा सैनेट इलेक्शंस का जो डिस्टर्ब होने का तासुर है वो तो बिल्कुल गलत है और मेरा ख्याल है कि सैनेट के इलेक्शंस हो जाएंगे। अब आते असल बात की तरफ। असल बात यह है कि अपोजिशन ने हुकूमत पर जितना दबाव बढ़ा दिया है उसके साथ साथ उनका जो बयानिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितना ताकतवर हो चुका है, उसके नतीजे में अब एक बैक चैनल, आपको पहले भी मैंने बताया था कि बैक चैनल राब्ते शुरू हो चुके हैं। वो राब्ते गुज़िश्ता 10-15 दिन से जारी हैं और
मेरा ख्याल ये है कि 13 दिसंबर के बाद उन राब्तों के अंदर मज़ीद तेज़ी आएगी, क्योंकि अपोजिशन 13 दिसंबर को ऐलान करेगी कि हमने लॉन्ग मार्च अगर करना है तो किस तारीख को करना है, और अगर इस्तीफ़े देना है तो किस तारीख को देने हैं। तो उसके लाहौर जलसे की कामयाब इनेकाद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद ज़्यादा बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में आ सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अपोजिशन के हवाले से कुछ लो और दो की पॉलिसी पर अमल दरामद करने का सोच रही है, लेकिन उसके लिए वो क्या पॉलिसी, क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, इसके बारे में भी कुछ कयास लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, और वो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके टेम्परेचर के अंदर अब इजाफ़ा बतदरीज होता जा रहा है, और 13 दिसंबर तक इस टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और 13 दिसंबर के बाद अगर सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, मामलात ग्रैंड डायलॉग की तरफ नहीं जाते, या अपोजिशन के मुतालबात और इस्टेब्लिशमेंट का जवाब आपस में तालमेल नहीं रखता, तो फिर इस टेम्परेचर के अंदर शिद्दत आएगी और सर्दियों के अंदर माहौल खासा गर्म होगा। अब देखना यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद का जो अगला इजलास, PDM का जो अगला इजलास होगा वो यहाँ पे लाहौर जलसे से पहले होगा। इसके अंदर कोई तब्दीली आती है या नहीं आती, वो हम उस वक्त तय करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है पीपल्स पार्टी। आज से पहले पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। लेकिन आज आसिफ ज़रदारी साहब ने जब वीडियो लिंक पे वहाँ पे आए और उनको सामने नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ रखी कि तमाम जमातें अपने इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले कर दें, तो आसिफ ज़रदारी साहब ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये फरमा दिया कि जनाब मेरी पार्टी आपकी इस तजवीज़ को तस्लीम करती है और हमारी जमात अपने तमाम अरकान के इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर देंगे। लिहाजा ये जो तासुर एक पैदा हुआ था कि अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के ऑप्शन की हिमायती नहीं है, मेरी इतलात के मुताबिक वो तासुर आज ज़ाइल हो गया। आइंदा क्या होता है इसका फ़ैसला तो डेफिनेटली आने वाले हालात की रोशनी में किया जाएगा, लेकिन अब तक तो ये बात तय हो चुकी है कि 13 दिसंबर तक मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में इजाफ़ा ही होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।